प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले 36 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के लिए वित्तीय लिहाज से ये साल ठीक नहीं रहा और उनकी संपत्ति में कमी आई है। इसका खुलासा हाल ही में संपत्ति और देनदारियों की घोषणा से हुआ। बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों की ओर से अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने की व्यवस्था 2004 में शुरू हुई थी। वहीं सांसदों को भी अपने परिवार की आय का ब्यौरा हर साल देना होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पिछले एक साल में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति कितनी बढ़ी और उन्होंने अपना पैसा कहां कहां लगाया हुआ है। ये आंकड़े 30 जून 2020 तक के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल संपत्ति पिछले 15 महीनों में 36,53,000 रुपए बढ़ी है। उनकी संपत्तियों में पिछले 15 महीनों में वृद्धि के पीछे बड़ा कारण उनके वेतन से हुई बचत और फिक्स डिपॉजिट से मिले ब्याज का निवेश है। रिपोर्ट्स के अनुसार 30 जून तक पीएम मोदी की कुल संपत्ति 2 करोड़ 85 लाख रुपए थी। पिछले साल ये संपत्ति 2 करोड़ 49 लाख रुपए थी। इस तरह पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति में करीब 36 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। पीएम मोदी के पास कैश के तौर पर केवल 31,450 रुपए हैं। साथ ही गुजरात के गांधीनगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में उनके खाते में 3,38,173 रुपए जमा हैं। पीएम ने एसबीआई की इसी शाखा में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। पिछले साल इसकी वैल्यू 1 करोड़ 27,81,574 रुपए थी, जो 30 जून 2020 तक बढ़कर 1 करोड़ 60,28,039 रुपए हो चुकी है। पीएम मोदी के पास 8,43,124 रुपए की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और 1,50,957 रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। पीएम मोदी के पास ना तो अपनी कोई कार है और ना ही उनके पास किसी तरह का लोन है। पीएम नरेंद्र मोदी की अचल संपत्ति में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ। पीएम ने गांधीनगर में 1.1 करोड़ रुपए का प्लॉट और घर होने की बात कही है। इसमें वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक हिस्से के मालिक हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री के पास कोई देनदारी नहीं है। इसके अलावा उनके पास सोने की 4 अंगूठियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मंत्रियों ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अमित शाह की ओर से दिए गए ब्यौरे के अनुसार उनकी संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले इस साल कमी आई है। साल 2020 में जून तक उनकी कुल संपत्ति 28 करोड़ 63 लाख रुपए थी, जबकि पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए ब्यौरे में उन्होंने 32 करोड़ 3 लाख की संपत्ति की बात कही थी। अमित शाह के हाथ में कैश के तौर पर 15,814 रुपए हैं, जबकि 1 करोड़ 4 लाख रुपए का बैंक बैलेंस और इंश्योरेंस है। साथ ही 13,47,000 की पेंशन पॉलिसी, 2,79,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट स्कीम और 44,47,000 रुपए की ज्वेलरी उनके पास मौजूद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।